जी, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं हमने मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10th इसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज़ में मॉडल पेपर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। सो कम विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नंबर 1 शी डैश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है और जहाँ भी सिंस या फार है वहाँ पे आपने ऑप्शंस में से बीन वाला फिक्रा सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये शी है, शी के साथ हैज लगता है तो आएगा हैज बीन, और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगता है स्लीपिंग। द राइट आंसर इज शी हैज बीन स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 2, द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। इस फिक्रे में भी सिंस का इस्तेमाल हुआ है और जहां भी सिंस या फार वाला फिक्रा आता है उसके साथ बीन वाला फिक्रा आता है। क्योंकि यहाँ पे पैकेट सिंगल है तो इसके साथ भी हैज लगेगा। द राइट आंसर इज द पैकेट हैज बीन लाइंग। हैज बीन lying is the right answer. Question number 3. He dash here since 1970. तो यहाँ भी since का इस्तेमाल है फिक्रे में और बताया अभी जहाँ भी since या फार का इस्तेमाल हो वहाँ पे बीन वाला फिक्रा आता है क्योंकि यहाँ पे ही लगा हुआ है और नेक्स्ट में कोई प्रेजेंट का ज़माना नहीं है तो हैड ही आएगा। He had been coming. He had been coming. So this is the right answer. Question number 4. कैद आजम डैश वेरी हर्ड। यहाँ पे वर्ब आएगा क्योंकि कैद आजम वफात पा गए हैं और उनके जो सारे एक्शंस हैं वो पास का हिस्सा है, माजी का हिस्सा है, तो माजी में सेकंड फॉर्म आएगी। द राइट आंसर इज वर्ब। क्वेश्चन नंबर 5, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। इस फिक्रे में टुमारो आया है, टुमारो क्योंकि फ्यूचर को जाहिर करता है, आने वाले कल को जाहिर करता है, इसलिए यहाँ पे विल या शैल का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दे है तो दे के साथ विल आएगा। द राइट आंसर इज विल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट स्पेलिंग। मैं राइट स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लें। इंटरसेट। क्वेश्चन नंबर 7, कस्टमर। 8, courage. 9 is rinse. R-I-N-S-E. Question number 10. He decided every case brought to him by friend or foe. Foe means. Foe is underlined. It means enemy. Dushman. Question number 11. The antonym of mighty is. Mighty का उल्ट बनेगा weak, कमजोर. Question number 12. Another popular custom. Custom is underlined. Custom means practice. Question number 13. The antonym of fail. Fail का उल्ट बनेगा. That is succeed. Question number 14. The antonym of immediate. Immediate का उल्ट बनेगा delay. So
We completed question 1 to 14. Now let's come to the grammar portion, which is the last portion. Question number 15. Truthfulness is a noun. Truthfulness. This is quality. This is abstract because we cannot perceive it from five senses. तो ये नॉन फिजिकल चीजें जो होती हैं वो abstract होती हैं. मैंने कल भी पढ़ाया है abstract. Question number 16. Keep the balls in the basket. The underlined word is an. It is concrete noun, basket. कल भी बताया है जो चीजें फिजिकल होती हैं जिनको हम 5 हिस्सों से परसीव करते हैं, we can perceive them with the help of 5 senses. उन्हें हम कहते हैं कंक्रीट, जिनकी फिजिकल बॉडी होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं एटलीस्ट. तो बास्केट को हम छू सकते हैं और ये है कंक्रीट नाउन. Question number 17 is, our job is to keep the audience happy. Audience is underlined. It is collective noun. ऑडियंस जो होता है वो लोगों का ग्रोह है. तो जो ग्रुप होते हैं जो यूनिट के तौर पर वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इसमें जमा कलेक्टिव नाउन. And question number 18 is, the black umbrella is mine. Black is adjective, खूबी या खामी को जाहिर करता है. Black, it is adjective. इसमें सिर्फ ये नाउन को जो मजीद मॉडिफाई कर रहा है, उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस कलर का है. सो ब्लैक इज एडजेक्टिव. And the last question is, I have always disliked smoking. What smoking is? It is gerund. Smoking. जब smoke ये वर्ब है, इसके साथ ing लगता है और जिससे ये नाउन बनता है तो वो gerund कहलाता है. When verb gets ing to make noun, तो उसे gerund कहते हैं. The right answer is gerund. So this is all about model paper number 6 class 10. Best of luck.